हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमित चतुर्वेदी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन वर्सटाइल ब्रेन्स। दोस्तों, जो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक की रिव्यू सीरीज़ चल रही है उसमें एक चैप्टर हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं। ये जो वीडियो है ये उसके दूसरे चैप्टर पर बेस्ड है। हमने बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें फर्स्ट चैप्टर में 2 वीडियो पोर्शंस में डिस्कस की हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोज़ देख सकते हैं। और ये जो वीडियो है ये सेकेंड चैप्टर पर रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि जो हमारा मेन माइंड होता है वो होता है कॉन्शियस माइंड, जिससे हम डिसीजंस लेते हैं लाइफ के। और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो हमारे विचारों के ऊपर, हमारे आइडियाज़ के ऊपर एक्शन लेता है। चाहे वो विचार पॉजिटिव हों या नेगेटिव हों, हमारे सबकॉन्शियस माइंड का काम है उस पर एक्शंस लेना। तो फर्स्ट चैप्टर का कंक्लूजन ये था कि आप जब भी कोई भी विचार अपने मन में लाएं, आप केयरफुल रहें, क्योंकि वो विचार जो है वो फलीभूत होगा और उसके हिसाब से आपकी लाइफ में आउटकम्स मिलेंगे। तो दोस्तों, अभी जब हम ये दूसरा चैप्टर डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं, इससे पहले 2-3 बातें याद रखने वाली हैं। उसमें पहली बात ये है कि जो कई सारे साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट्स हैं वो ऐसा बिलीव करते हैं कि जो हमारे विचार हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे एक इम्प्रेशन क्रिएट करते हैं, और जैसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन आइडियाज़ को एक्सेप्ट कर लेता है, उसके आउटकम्स हमारी लाइफ में दिखना शुरू हो जाते हैं। कभी कभी ये जो आउटकम होते हैं वो इमीडिएट होते हैं, यानी अचानक से ही हमारे लाइफ में आउटपुट के तौर पर मिलने लगते हैं। और कभी कभी ये जो इम्प्रेशंस होते हैं ये काम करने में देर लगाते हैं। इसमें कुछ हफ्ते, कुछ महीने या कुछ साल भी लग सकते हैं। दोस्तों, दूसरी याद रखने वाली बात ये है कि हमारा जो सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड है ये 2 अलग अलग माइंड नहीं है। ये एक पर्टिकुलर माइंड की एक स्फीयर में अलग अलग एक्टिविटीज़ का नाम है। जैसे जो हमारा कॉन्शियस माइंड होगा वो हमारा लिटरल माइंड होता है, जिसमें हम डिसीजंस लेते हैं। जैसे आप अपने ड्रेस सिलेक्ट करते हैं, जैसे आपको जो खाना है वो आप डिसाइड करते हैं, आपका लाइफ पार्टनर आप डिसाइड करते हैं, या फिर आपकी लाइफ में जो डेली जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको आप निर्धारित करते हैं, यानी उस पर आपका कंट्रोल होता है। ये हमारे कॉन्शियस माइंड का काम है। लेकिन हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है इस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। जैसे कि आप बिना किसी ब्रेन एक्टिविटी को यूज़ करे आप सांस लेते रहते हैं, या फिर आपकी हार्ट बीट्स चलती रहती हैं, आपका जो डाइजेशन सिस्टम है इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, ये नेचुरली होता है। तो ये जो सारी एक्टिविटी हैं जो हमारी अवेयरनेस में नहीं रहती, ये जो सारे काम हैं ये सबकॉन्शियस माइंड करता है। दोस्तों, जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखने वाली वो ये है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें मोरालिटी नहीं होती है। वो ये डिसाइड नहीं कर सकता है कि क्या सही है क्या गलत है। जो भी आइडियाज़ और थॉट्स हमारे कॉन्शियस माइंड में हम विचार में लाएंगे वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे जैसे ही इम्प्रेशन क्रिएट करेंगे तो वो एज अ रियलिटी आपकी लाइफ में फलीभूत होने लगेंगे। दोस्तों, इन 2-3 बातों से यही चीज़ क्लियर होती है कि हमारी जो थिंकिंग पैटर्न होंगे, यानी हमारे जो सोचने की हैबिट्स होंगी, उन हैबिट्स का हमारी पर्सनैलिटी पे और हमारी लाइफ में होने वाली चीज़ों पे बहुत गहरा इफेक्ट होगा। इसलिए सबसे पहले हमें हमारी थिंकिंग हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा। हमारे जो थॉट्स हैं, हमारे जो आइडियाज़ हैं उन पे हमें काम करना पड़ेगा। हमें हमेशा पॉजिटिव सोचने पर फोकस रखना पड़ेगा और हमेशा अपने ब्रेन को पॉजिटिव स्टिमुलेशंस देते रहना पड़ेगा। दोस्तों, इस बुक में एक टर्म हेट्रोजीनियस सजेशन बार बार आई है और इस पर काफ़ी डिस्कशन हुआ है। दोस्तों, हेट्रोजीनियस सजेशन का मतलब होता है सजेशंस बाय अदर्स। वो सजेशंस, वो सुझाव या वो आइडियाज़ या वो कॉम्प्लीमेंट्स या वो कमेंट्स जो हमें दूसरों से मिलते हैं। तो ये हेट्रोजीनियस सजेशंस हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड पे बहुत गहरा इफेक्ट डालते हैं, और इन हेट्रोजीनियस सजेशंस की वजह से एक आदमी की लाइफ पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो सकती है या पूरी तरह अच्छी बन सकती है। वो सक्सेसफुल हो सकता है, अनसक्सेसफुल हो सकता है। तो हेट्रोजीनियस सजेशंस जो हमें डेली कई सारे लोगों से मिलते रहते हैं, वो पॉजिटिव भी होते हैं, क्रिएटिव भी होते हैं, इंस्पायरिंग भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, डीमोटिवेटिंग भी होते हैं। तो इन हेट्रोजीनियस सजेशंस के लिए हमें अवेयर रहना चाहिए। दोस्तों, जन्म से लेकर अभी तक, यानी जिस भी एज में आप अभी हैं तब से लेकर अब तक हमने कई तरह के सजेशंस लोगों से सुने हैं। अब उन सजेशंस में कई सारे क्रिएटिव और पॉजिटिव सजेशंस थे, लेकिन बहुत सारे सजेशंस ऐसे थे जो हमने अनकॉन्शियसली एक्सेप्ट किए, और उन सजेशंस की वजह से हमारी लाइफ में बहुत सारे इफेक्ट्स पड़े। जैसे बहुत सारे सजेशंस ऐसे होते हैं जैसे कि आप ऐसा नहीं कर पाएंगे,
या फिर ऐसा करने के लिए आपको बहुत सारे समय की आवश्यकता होगी, या फिर मुझे नहीं लगता आप ऐसा कर पाओगे क्योंकि आपके पास वो क्वालिटीज़ नहीं है जो इस काम को करने में बहुत आवश्यक होती हैं, या फिर सिंपली कि आप डेफिनेटली फेल हो जाओगे, या फिर इसको करना बहुत मुश्किल है, या फिर ऐसा कर पाना पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि हमारे पास ऐसे टूल्स और अरेंजमेंट्स नहीं है जिससे ये काम पॉसिबल हो सके। दोस्तों, ये सारे हेट्रोजीनियस सजेशंस नेगेटिव हैं और हमें जन्म से लेकर आज तक इस तरह के कई सारे सजेशंस अपने दोस्तों से, पेरेंट्स से, फैमिली मेम्बर्स से, कलीग्स से और ऑफिस में साथ काम करने वाले लोगों से मिलते रहते हैं। दोस्तों, ये हेट्रोजीनियस सजेशंस नेगेटिव हैं और इन हेट्रोजीनियस सजेशंस का हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए हमें केयरफुल और अवेयर रहना चाहिए। दोस्तों, इन हेट्रोजीनियस सजेशंस से बचने का एक सिंपल सा तरीका है कि आप अपने कॉन्शियस माइंड को अवेयर रखें। आपकी कॉन्शियस माइंड की परमिशन के बिना कोई भी नेगेटिव थॉट, कोई भी नेगेटिव सजेशन या फिर किसी भी व्यक्ति का नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट आप पर इफेक्ट नहीं कर सकता है, आपकी इंटरनल सेल्फ तक नहीं पहुंच सकता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड उससे इन्फेक्ट नहीं हो सकता है। तो अगर आप अवेयर रहेंगे किसी व्यक्ति से बात करते समय या फिर किसी का कॉम्प्लीमेंट लेते समय या फिर जब बहुत सारे लोग आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हों, तो आप अवेयर रह सकते हैं और आपका कॉन्शियस माइंड जैसे उन थॉट्स के ऊपर, उन कॉम्प्लीमेंट्स के ऊपर रिस्पॉन्ड करेगा, वैसे ही आइडियाज़ आपके अंदर जाएंगे और जैसे आइडिया आपके अंदर जाएंगे वैसे ही आइडियाज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड को इफेक्ट करेंगे और जो भी इफेक्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड पर होगा आपकी लाइफ में वैसी ही चीज़ें फलीभूत होने लगेंगी। तो इन हेट्रोजीनियस सजेशन से बचने का एक सिंपल सा तरीका है कि आप एक बेसिक अवेयरनेस रखें कि कौन सा शब्द या कौन सा वाक्य आपको पॉजिटिवली या नेगेटिवली इफेक्ट करता है। अगर आप अपने आप से कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा या फिर मैं ऐसा करने के लिए बहुत ओल्ड हो चुका हूँ या फिर मैंने वो समय खो दिया है जब मुझे मेहनत करनी चाहिए थी, आप अपने आप को नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं और दूसरों के कॉम्प्लीमेंट की अपेक्षा ये कॉम्प्लीमेंट सबसे खतरनाक है, तो आपको सेल्फ अवेयर तो रहना ही है अपने थॉट्स के लिए, साथ में दूसरों के कॉम्प्लीमेंट्स के लिए भी अवेयर रहना है कि कहीं वो आपके कॉन्शियस माइंड में जाकर अंदर एंटर करके और सबकॉन्शियस माइंड को नेगेटिवली इफेक्ट तो नहीं कर रहे हैं। तो आगे हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं जो आपको याद रखने हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड को वेल ट्रेन्ड और वेल सेटल्ड रखने के लिए, ताकि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो और आप अच्छा सोच पाएँ और एक सक्सेसफुल इंसान बन पाएँ। दोस्तों, पहली चीज़ ये कि आप अच्छा सोचेंगे तो आपकी लाइफ में अच्छा होगा, अगर आप बुरा सोचेंगे तो आपकी लाइफ में बुरा होगा। दूसरी चीज़ ये कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपसे आर्ग्यू नहीं करता है, आप उसको जो भी आइडियाज़ देते हैं, जो भी विचार आपके मन में लाते हैं वो उनको फॉलो करना चालू कर देता है और जैसे भी आप विचार अंदर ले जाते हैं उन पे वैसा ही प्रभाव सबकॉन्शियस माइंड पे पड़ता है और वैसी ही चीज़ें हमारी लाइफ में होने लगती हैं। दोस्तों, आपकी लाइफ की घटनाओं के सिलेक्शन की क्वालिटी और उसका पावर भी आपके पास है। आप जैसा चूज़ करना चाहें अपनी लाइफ में वैसा चूज़ कर सकते हैं। आप हैप्पीनेस चूज़ करिए, आप प्रॉस्पेरिटी चूज़ करिए, आप कंपैशन चूज़ करिए, आप काइंडनेस चूज़ करिए, आप हेल्थ चूज़ करिए, आप सारी चीज़ें पॉजिटिव चूज़ करिए, आपकी चॉइस है। आप अपनी लाइफ में नेगेटिव चूज़ करें, फेलियर चूज़ करें, नेगेटिविटी चूज़ करें, आप डिसअपॉइंटमेंट चूज़ करें, एंग्जाइटी चूज़ करें, फ्रस्ट्रेशन चूज़ करें, ये आपकी चॉइस है। तो जो ड्राइविंग सीट है वो हमारे पास में है और स्टीयरिंग भी हमारे हाथ में, आप जैसा चूज़ करेंगे वैसा का वैसा आपकी लाइफ में होगा। तो बी केयरफुल। दोस्तों, अगली चीज़ कि जो दूसरों के स्टेटमेंट्स हैं और दूसरों के कॉम्प्लीमेंट्स हैं वो आपको किसी भी तरह से हर्ट नहीं कर सकते जब तक कि आप स्वयं उन चीज़ों को अपने हिसाब से इंटरप्रेट ना कर लें। आपका कॉन्शियस माइंड जैसे भी दूसरों के विचार को एक्सेप्ट करेगा वैसा ही प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। तो आपका हर्ट ना होना, डिसअपॉइंट होना या फिर एनकरेज होना, ये सब आप ही के हाथ में है। दोस्तों, एक फेमस साइकोलॉजिस्ट ने कहा है कि यू आर नॉट व्हाट यू थिंक यू आर, यू आर नॉट व्हाट अदर्स थिंक यू आर, बट यू आर व्हाट यू थिंक अदर्स थिंक यू आर। उनके कहने का सीधा सीधा अर्थ ये था कि आप वो नहीं हैं जो आप सोचते हैं कि आप हैं, आप वो भी नहीं हैं जो दूसरे सोचते हैं कि आप हैं, आप वो हैं जो आप सोचते हैं कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। यानी आप जो भी इंटरप्रेट करेंगे दूसरों के माइंडसेट के बारे में अपने लिए, वैसे के वैसे आप हो जाएंगे। जैसे अगर आप सोचने लगे कि कोई आपका दोस्त आपके बारे में सोचता है कि आप बहुत ऑनेस्ट हैं, बहुत लविंग हैं, तो डेफिनेटली आप ऑनेस्ट और लविंग हो जाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि कोई दूसरा दोस्त आपका सोचता है कि आप बहुत नेगेटिव हैं, बहुत डिसऑनेस्ट हैं, तो डेफिनेटली उसके आइडियाज़ और उसके जो प्लान्स हैं वो आपके ऊपर इफेक्ट करेंगे और आप डिसऑनेस्ट और नेगेटिव हो जाएंगे। दोस्तों, आपका माइंड एक न्यूट्रल चीज़ है, उसमें कोई भी पॉजिटिव चार्ज और कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं है।
हमेशा उसमें जो भी पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज आएगा वो आपकी वजह से आएगा, आप उसके लिए जिम्मेदार हैं। अगर आप उसको पॉजिटिविटी देंगे तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, अगर आप उसको नेगेटिविटी देंगे तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। आप अपने दिमाग को एविल नहीं कह सकते क्योंकि उस पर किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं होता है। दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारा जो माइंड है वो नॉट शब्द को पिक्चराइज नहीं कर पाता है, नॉट शब्द को इमेजिन नहीं कर पाता है। तो जब भी आप कोई नकारात्मक वाक्य अपने बारे में या अपनी लाइफ के बारे में या फिर अपने करियर के बारे में कहते हैं, उस वाक्य में से अगर आप नॉट को हटा दें तो जो भी सेंटेंस होगा वो आपकी लाइफ में घटित होने लगेगा। तो अगर आप सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं फेल हो जाऊं, तो वो जो ना है उसको आप हटा दीजिए। ये सेंटेंस होगा कि ऐसा होगा कि मैं फेल हो जाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी ट्रेन निकल जाए, तो वैसा उस सेंटेंस में से आप ना को हटा दीजिए क्योंकि आपका ब्रेन नॉट शब्द को पिक्चराइज नहीं कर सकता है। तो अगर आप कोई नकारात्मक वाक्य या थॉट अपने दिमाग में लाते हैं तो उसमें से नॉट हटा लीजिए, वैसा का वैसा अपनी लाइफ में फलीभूत होगा। तो आप कभी भी ऐसा मत कहिए कि आई कैंट, आई वॉन्ट, आई शुडंट, आई हैवंट या फिर इस तरह की चीज़ें, क्योंकि आप उस नॉट को रिमूव करेंगे तो आपकी लाइफ में जो भी होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप ही होंगे। तो दोस्तों पॉजिटिव सोचिए, अपनी लाइफ में हैप्पी थॉट्स लाइए, हमेशा एनकरेज्ड रहिए, हमेशा चार्ज्ड रहिए। जो इनफाइनाइट सोर्स आपके अंदर है इंटेलिजेंसी का, हैप्पीनेस का, प्रॉस्पेरिटी का, गुडली थिंग्स का, वो डेफिनेटली आपकी लाइफ में फलीभूत होगा। उस पर ट्रस्ट रखिए, हमेशा अपने सबकॉन्शियस माइंड पर बिलीव रखिए, कॉन्शियस माइंड को अवेयर और कंट्रोल में रखिए। जो बाहरी चीज़ें आपके आसपास हो रही हैं उनके इम्प्रेशंस आपके अंदर जा रहे हैं, तो अगर आप अवेयर रहेंगे, अगर आपको पता होगा कि कौन सी चीज़, कौन सा सेंटेंस, कौन सा शब्द आपको कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है, तो वो चीज़ें आपके कंट्रोल में रहेंगी और जो भी इफ़ेक्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड पर होंगे वो आपको पता रहेंगे और वैसी की वैसी चीज़ें आपकी लाइफ में होना चालू हो जाएंगी। दोस्तों ये था इस बुक का दूसरा चैप्टर। ये वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट था। अब इस आने वाले वीडियो में हम चैप्टर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें इस सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेंड करने के ऊपर स्टेप बाय स्टेप प्लान्स के बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कर दें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं अगर आपको कुछ पूछना है, बताना है या कहना है तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। गुड बाय।